हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो हम यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, ऑल साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ कप्स, अगेन सेम साइन। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर नंबर 20, 6, 10, 5, 14, 9, 4, 15 एंड 12, ये नंबर्स, ये बर्थ डेट हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की। और यहाँ पर मंथ है फरवरी, जून, अक्टूबर, मई और अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, ये यहाँ पर मुझे मंथ्स दिखते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। द हर्मिट। देखो, ये पर्सन ना, मुझे लगता है यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखती हैं अभी हाल फिलहाल, तो इनके मन में आपसे दूसरा मौका मांगने की चल रहा है। ये पर्सन आपसे दूसरा मौका मांगने के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड चांस ये पर्सन आपसे मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दे दो। एंड यहाँ पर हर्मिट है। समटाइम्स बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में चलती हैं जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं और इमोशनली वो फिर बहुत कम फील करने लगता है, क्योंकि और चीज़ें या टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और चीज़ों की। तो प्यार मोहब्बत के बारे में सोचना या फिर वैसी बातें करना या टाइम देना या उतनी अटेंशन देना, ये मुश्किल हो जाता है। मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खो गए थे अपनी लाइफ में, और ये आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे रिलेशनशिप में, उतना नहीं कर पा रहे थे रिलेशनशिप में जितना कि करना चाहिए था, या फिर जितना कि आपको टाइम देना चाहिए था। अभी थोड़े से मुझे लगता है कि फील करने लगे हैं, आपको मिस करने लगे हैं, आपकी कमी को महसूस करने लगे हैं, आपकी याद आने लगी है, और ये चाहते हैं कि एक और बार जो है आपके साथ चीज़ों को शुरू करें, क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हो गई एक्चुअली। यहाँ पर ना मेन रीज़न और देखेंगे एनर्जीज में, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे कब दूरियां आ गई, पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे कब बातें कम हो गई आप दोनों की। स्पेशली ये पर्सन को खुद नहीं पता चला कि कैसे धीरे धीरे आपसे डिटैच हो गए, धीरे धीरे दूर हो गए, और वो स्पार्क कहीं ख़त्म हो गया, और वो फीलिंग्स कहीं
कम सी पड़ गई। तो ऐसा अक्सर होता है जब इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है या जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खो जाता है। बट मुझे लगता है कि अब ये हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है, आपके साथ फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ऑनलाइन ये कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। तो यस, यहाँ पर जो है सेकंड चांस की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बन रही हैं। ये पर्सन आपसे कभी भी आगे आने वाले 20 दिनों में हो सकता है कि आपसे बोले कि हम इस रिश्ते को एक और मौका देते हैं, या हम दोनों एक दूसरे को एक और मौका देते हैं, या तुम मुझे एक और मौका दे दो। ये बोल सकते हैं, आपको चांसेस हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। देखो, ये पर्सन ना आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बट साथ ही साथ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन ये बताते नहीं हैं, ज़्यादा खुल के ना एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये आपके साथ एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को भी शो करता है, और वो क्यों करता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो? क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है, क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन को बताता है। तो अपने आप में ही इस कार्ड की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल के आती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो मुझे लगता है कि जितना ये आपके लिए फ़ील करते हैं या जितना ये आपको याद करते हैं, उसका बहुत कम शो करते हैं या फिर शो ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, या आपको बहुत मिस भी करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, या दिखाना नहीं चाहते हैं कि या आपको कितना चाहते हैं या आपके लिए इमोशनली कितना फील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखती है कि ये पर्सन शायद पास्ट में भी बहुत कम एक्सप्रेसिव रहे हैं। इन्होंने पास्ट में भी खुल के अपने दिल की बात आपको कभी एक्सप्रेस की ही नहीं। हमेशा आप इस कोशिश में रह गए कि इंसान कुछ तो बोले, कुछ तो एक्सप्रेस करे, बट आई थिंक नहीं की। बहुत कम ये एक्सप्रेस करते थे। जैसे कि अगर कॉल पे भी बात कर रहे हो तो ये बहुत चुप रहते थे, बहुत कम बोलना, और आप हमेशा बोलते थे या आप टॉपिक्स निकालते थे बात करने के, लेकिन उनकी तरफ से कोई टॉपिक नहीं होता था। या अगर आप कुछ डिस्कस भी करो तो आप इनको अगर ये भी करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो भी वो पर्सन बहुत लिमिटेड ही आंसर करते थे। तो मुझे लगता है कि ये इस इंसान का रहा है। अब आप देखो, इसको आप देखो, मैं ये इतनी सारी चीज़ें क्यों बताती हूँ, मैं डायरेक्ट एनर्जी बता के नहीं कर लूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप उसको देख पाओ कि ये आपके लिए है या नहीं है। अब अगर जिनके पर्सन के साथ ये एक्सपीरियंस, मतलब आपने जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया अपने अपने पर्सन के साथ कि हाँ ये बहुत कम एक्सप्रेसिव है, या कॉल पे भी बात होती है तो बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते, तो उन्हीं के लिए एनर्जी ऐसा लगता है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं उस चीज़ को। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जितनी खूबसूरत एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स उतनी ही पेनफुल एनर्जी भी है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन के ना दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो जैसे वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे अपनी लाइफ में, या फिर उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर उन्होंने आपको खो दिया तो, ऐसा उनको लगता है। देखो, इस वक्त उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि जो प्यार आप उनको दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो प्यार उनको किसी और के साथ नहीं मिल सकता, वो सपोर्ट उनको नहीं मिल सकता। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एंड जहाँ इनको ये लगे कि आपको ये खो देंगे या दूर हो जाएंगे,
तो शायद ये पर्सन को ऐसा लगता है कि फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, या अभी ऐसा लग रहा है। बीच में शायद ये डिटैच हुए थे, बीच में इन्होंने इंटरेस्ट इनका ख़त्म हुआ था, लेकिन अभी मुझे ऐसा अगेन ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं कि ये फिर से आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये फिर से इंटरेस्टेड हो रहे हैं, दिलचस्पी आ रही है इनकी फिर से आप में। और इनको ये महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इनका, ये कभी भी अपने उस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ये। आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप उनको नहीं मिले तो उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं शायद इस बात को ये समझ चुके हैं कि जो आप इनको दे सकते हो एज अ पार्टनर, लाइक जो सपोर्ट, लव, केयर, सबसे मेन चीज़ होती है इमोशनल सपोर्ट। और इमोशनली वही इंसान हमें सपोर्ट कर सकता है जो हमें प्यार करता है, क्योंकि कोई और इंसान हमारी, अगर हम इमोशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी ना इंसान को इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उनकी सुने, एटलीस्ट बैठे तो सही, सुने तो सही, बिना जज किए, बिना कोई एडवाइस दिए, बस सुने। अरे उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको दे पा रहे हो, कहीं और से उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। इसलिए इस इंसान को लगता है कि अगर अब आप नहीं मिले ना उनको, या अगर आपने उनको दूसरा मौका नहीं दिया ना, तो फिर सब बर्बाद है, ऐसा उनको लग रहा है। ऐसा सोच सोच करके वो घबरा रहे हैं, या सोच सोच करके उनको ऐसा डर लग रहा है। जैसे ये ये तीर देख रहे हो आप जो इस इंसान के लगे हुए हैं, इसकी आंखें खुली हैं। ये कार्ड शो करता है कि जैसे इस इंसान को दिख रहे थे ये तीर कि हाँ ये मुझे लगेंगे, ये आएंगे। तो मुझे लगता है जैसे ये इंसान ऑलरेडी जानते हैं इम्पोर्टेंस, ऑलरेडी जानते हैं इस कनेक्शन की वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर्सन के शायद माइंड में ऐसे कि अगर इन्होंने शो कर दिया कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो तो शायद आपके भाव बढ़ जाएंगे। इस वजह से मे बी ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पर एम्परर एनर्जी भी है, ऑफ कोर्स ईगो है इनके अंदर, बहुत सी ईगो है, ऑफ कोर्स स्टबर्न एनर्जी है यहाँ पर। मुझे दिखते एक्सप्रेसिव तो ये बहुत ही कम है, नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर देंगे, अगर हम किसी की तारीफ़ कर देंगे, अगर हम बोल देंगे कि भाई ये चीज़ तुम मेरी ज़िंदगी में पूरी कर रही हो या कर रहे हो, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बोलते ही सामने वाला ना अपने आप को बहुत अपने आप को 7वें आसमान में चढ़ा लेगा, और या फिर चने के झाड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा, उसके भाव बढ़ जाएंगे, और फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या वो वैल्यू नहीं करेगा, या उसके एफ़र्ट्स उतने नहीं रहेंगे जितने कि ऐसे रहेंगे जहाँ कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, जैसे कोई इंसान ये शो कर दे कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तो इंसान, उनको लगता है कि आप एफ़र्ट डालते रहोगे, कि उसको मैं इतने एफ़र्ट डालूँ उसको रियलाइज़ हो कि मैं उसके लिए कितना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको ये शो कर दिया कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तो आप एफ़र्ट डालना बंद कर दोगे। तो ये उनके माइंडसेट के ऊपर है, सब लोगों का अपना अपना माइंडसेट है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, हो सकता है उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो पास्ट में ऐसा कुछ, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान ने सर पकड़ा हुआ है और वो ये सोच रहे यार, मतलब खुद को ही दोष दे रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरा दिमाग पहले क्यों नहीं काम किया, या मुझे ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता चली। बिल्कुल वैसी एनर्जी कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये एनर्जी हल्की एनर्जी होती है,
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि इनको ना थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए था, इनको थोड़ा थोड़ा ये शो करना चाहिए था कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। मतलब इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार मैंने ये सही नहीं किया, कि मैंने उसको ऐसे शो करवा दिया कि तुम मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। उसको ना बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो ये शो कराना था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, थोड़ा बहुत बताना था। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो एनर्जीज कार्ड की निकल के आ रही है ना, ये माइंड गेम को शो करती है। जैसे एक इंसान है जो दिमाग लगा रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, या फिर माइंड से चल रहा है कि यार ऐसे करना था, ऐसे करके बैलेंस बन जाना था। बहुत कैलकुलेटिव नहीं हो जाता पर्सन। ट्रिक्स खेलने वाले पर्सन जो होते हैं, जो ट्रिक्स खेलते हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन ट्रिक्स खेलते हैं, माइंड गेम, यानी कि थोड़ा प्लानिंग के साथ चलना, बहुत कैलकुलेटिव हो करके, ठीक है, लाइक एक्सपेरिमेंट करना कि अगर मैं इससे बात ना करूँ तो इसका कैसा रिएक्शन आएगा, और अगर मैं इससे बहुत ज़्यादा बात करूँ तो कैसा रिएक्शन आएगा, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करूँ तो कैसा रिएक्शन आएगा, और बिल्कुल ना करूँ तो कैसा रिएक्शन आएगा। मुझे लगता है ये पर्सन ट्रिक्स खेलते हैं और आपको ये प्रेडिक्टेबल बना रहे हैं, यानी कि खुद के लिए, कि वो समझ जाए कि आप हर सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो। तो इनका भी शायद इनकी ये ट्रिक थी कि उनको शो नहीं करना। इनको लगता है कि अगर आपकी इम्पोर्टेंस इन्होंने बता दी कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तो आप वैल्यू नहीं करोगे, तो ये नहीं शो करना। बट अब इस इंसान को उस बात को लेकर के खुद को मतलब कोस रहे हैं, उस बात को लेकर के बोल रहे कि यार नहीं, थोड़ा तो मुझे करना चाहिए था उसको शो कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसे तो रुकेगी ही नहीं, या रुकेगा ही नहीं। बड़े ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। या तो इनको जो गाइड कर रहा है, जो इनका लव गुरु बन के बैठा है, वो गलत है, ठीक है, वो इनको गलत गाइड कर रहा है, या फिर जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही है कि ये पर्सन का थोड़ा माइंडसेट ही अलग तरीके से काम कर रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर, भावनाओं के ऊपर ईगो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशंस की बात करता है और एम्परर ईगो की बात करता है। इमोशंस तो बहुत है, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस से ऊपर अपने ईगो को रखा है, अपनी ज़िद को रखा है, अपनी अकड़ को रखा है, अपने गुस्से को रखा है। ये इंसान अपनी भावनाओं को छुपाते हैं और अपने ईगो को शो करते हैं। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और दिख रही है, ईगो और ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में मुझे फ़ाइट नज़र आ रही है यहाँ पर, कि एक इंसान है जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहा है, और एक इंसान है जो अपने ईगो में बैठा है। एंड आई थिंक इस बार आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हो। आपने इनको बहुत प्यार दिया, लेकिन अब आपका ये हो गया कि नहीं यार, बार बार मैं चेज़ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। एंड नाउ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन ईगो में है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये अपने ईगो को ऊपर रखते हैं। ये बात भी करेंगे, अप्रोच भी करेंगे, तो इस तरीके से नहीं कि लाइक यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, या तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, या हम एक और मौका देते हैं ना इस रिश्ते को, इम्पोर्टेंट है रिश्ता। नहीं, इनका अप्रोच ऐसा नहीं आएगा। इनका अप्रोच कैसा आएगा, तुम मुझे भी क्लियर कर दो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इनका अप्रोच इस तरीके से आएगा, तुम क्लियर कर दो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हें रहना है कि नहीं रहना है। लाइक इस तरीके से शो करना कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ रहा होता है अंदर से। लेकिन ऊपर से उनको बात तो ऐसे करनी है कि भाई आपको ये शो करे कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये एटीट्यूड है इस इंसान का। अभी आप इसको कैसे हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ईगो तो है इनके अंदर, ये मुझे दिखता है। प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ईगो भी है, और मतलब बहुत ट्रिक्स वगैरह भी खेलते हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि जैसे आप साफ़ सुथरे एकदम क्लियर हो ना, कि जो दिल में है वही ज़ुबान पे, ऐसा नहीं है। इनके दिमाग में पहले खिचड़ी पकती है, पूरी प्लानिंग होती है, और फिर ये सोचते हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं,
हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं एंड देन उसके बाद में फिर ये आपसे बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक जो दिल में है वो ज़ुबान पे, वो चीज़ नहीं है इनकी, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रखे हुए, 10 ऑफ कप्स है। रात के टाइम में आपको बहुत मिस करते हैं एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, तो ऑफकोर्स ये आपको मिस करते हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि अगर आप नहीं मिले तो इनका फ्यूचर क्या होगा, अगर आपसे शादी नहीं हुई इनकी तो इनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे जिएंगे या कैसे सब कुछ। बोल तो रही हूँ मैं यहाँ पर कि इमोशनल है ये पर्सन। ऊपर से सख्त पत्थर जैसे बन के दिखाते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नर्म मुझे दिखाई देते हैं। ये अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी सॉफ्ट साइड को हाइड करके रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। बट हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई देती है इस पर्सन के अंदर टेंशन, चिंता मुझे दिख रही है कि अगर आप नहीं मिले तो क्या होगा इनके फ्यूचर का, ये सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये भी जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उनको बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। आपसे ज़्यादा अच्छे से उनको कोई और हैंडल नहीं कर सकता, ये बात ये जानते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही सुंदर एनर्जी है स्ट्रेंथ की। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर से शो कर रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं। ये उनमें से है कि भाई मुझे सब देखना है, मुझे सब करना है और मुझे सब सोच के चलना है, आई एम प्रैक्टिकल, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन वैसे लोगों में से जो अंदर ही अंदर से रो रहे होते हैं लेकिन बाहर एक आंसू नहीं गिरने देते, अपने आँख तक नहीं भरने देते, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। ये उनमें से ही है। आपको कभी इनके आंसू नहीं दिखेंगे या आपको कभी रोते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे वो होते हैं ना अंदर ही अंदर रोना, अंदर ही अंदर घुटन, खुद को मतलब खुद के मन को, दिल को बहुत ज़्यादा परेशान करना, ये उनमें से हैं। कि इंसान है जो कि, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ मैं उसके लिए, कि अंदर ही अंदर उसके बहुत बेचैनी चल रही है, अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन बाहर से आप नहीं पता लगा सकते कि इनके मन में क्या है। बाहर से तो ये ऐसे है कि दूसरों को भी एडवाइस कर दें, ठीक है, दूसरों को एडवाइस कर देंगे, और बाहर से तो ऐसा शो करेंगे कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इनके सामने कुछ भी आ जाए वो सब कुछ हैंडल कर जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स को ये खुद अकेले हैंडल कर लेंगे। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ शो करता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं ये पर्सन। देखो, इस पर्सन के साथ ना मुझे लगता है कि आप जब बहुत लंबा टाइम स्पेंड करोगे, लंबा टाइम मतलब ऐसे नहीं जैसे आप रिलेशनशिप में दूर दूर से नहीं, जब आप इस पर्सन के साथ एक ही रूम में रहोगे, जब आप रोज़ एक दूसरे को मिल रहे हो, एक दूसरे के साथ हो, एक ही रूम में हो, तब जाकर के अगर बातचीत रही, ठीक है, तो एक बहुत लंबे समय में जाकर के शायद ये पर्सन की सॉफ्ट साइड देखने को मिले। जब ये कंफर्टेबल हो जाए, जब इनको मतलब ये लगे कि हाँ यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा, यहाँ मुझे कुछ बोला नहीं जाएगा, यहाँ अगर मैं अपना प्यार बहुत ज़्यादा दिखा भी दूँ या अपनी मैं सॉफ्ट साइड दिखा भी दूँ तो भी मुझे इज़्ज़त दी जाएगी, या तो भी मुझे मेरे लिए एफ़र्ट्स डाले जाएंगे, तो ये पर्सन खुल के सामने आएंगे। क्योंकि इनको यही लगता है कि जहाँ हम सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते ना, फिर वहाँ हमें इज़्ज़त नहीं मिलती और लोग हमें वैल्यू नहीं करते और हमारे लिए एफ़र्ट नहीं डालते हैं। ऐसा इनकी थिंकिंग है। तो ये जो थिंकिंग है ना, इसी के साथ अब आप सोचो कि आपको कैसे प्ले करना है। इनकी ये थिंकिंग है और अब आपको इसको कैसे वो करना है। एक्चुअली यहाँ क्या होता है ना, चीज़ें बदली नहीं जाती हैं गाइस। चीज़ों में पहले कोशिश की जाती है सुधार की, कि देखो कितना हम बदल सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। जब नहीं हो रहा तो फिर चीज़ें बदली जाती हैं।
तो यहाँ पर आपको ना इनका ये माइंडसेट पकड़ने की ज़रूरत है कि अगर आप ये माइंडसेट पकड़ के और फिर उस हिसाब से डील करते हो तो चीज़ें होंगी। ये कहने से नहीं होगा कि आप जाके उनको कहो कि मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, जज नहीं करूँगी, नहीं, ये नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। ये धीरे धीरे बात करो उनसे, नॉर्मल बातचीत रहने दो। अगर वो आपको थोड़ा प्यार दे तो आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, ताकि उनको ये लगे कि अगर मैं इस इंसान को प्यार दूंगा तो ये मुझे एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। जब वो आपको प्यार ना दें तो आप भी मत दो, लेकिन जब वो दें तो आप उसका एक्स्ट्रा दो। तो उस इंसान को समझ में आएगा कि जब मैं इसको प्यार नहीं देता या नहीं देती तो ये पर्सन मुझे भी नहीं देता, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा देता हूँ तो मुझे डबल करके देती है। तो उनको ये माइंड में बैठेगा कि अगर मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, अगर मैंने एफ़र्ट नहीं डाले तो सामने से भी एफ़र्ट नहीं आएंगे। तो इनकी थिंकिंग को इस तरीके से आप बदल सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर आप ये कोशिश करते हो तो हो जाएगी। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बात करना चाहते हैं आपसे क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन कह भी नहीं रहे हैं क्योंकि एम्परर है ना। मुझे लगता है आपसे बात करेंगे बट वही अपना सख्त मिजाज में ही बात करेंगे। ये पर्सन ऐसा है, तुम देख लो, तुम मुझे बता दो तुम्हारे क्या चल रहा है दिमाग में, इस तरीके की टोन में। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन गिड़गिड़ाएंगे, मैं नहीं कह सकती कि ये पर्सन रोएंगे आपके आगे आकर के, मैं नहीं कह सकती कि ये पर्सन भीख मांगेंगे प्यार की, नहीं। ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत क्लियर। जहाँ हो सकता है आपको गुस्सा भी आए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें शायद अलग है क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में वाकई बहुत दिया है, लेकिन ये पर्सन ऐसे ही है। इनका नेचर ऐसे ही है, खुद को अंदर ही अंदर परेशान कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा झुकाएंगे नहीं खुद को, ये झुका नहीं सकते एक्चुअली, इनकी यही प्रॉब्लम है। तो बात करने के चांसेस हैं, पहले तो ये पेशेंस रखेंगे, फिर जब इनको लगेगा कि नहीं अब मुझे खुद ही बात करनी चाहिए तो ये करेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या क्लियर, ठीक है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत से प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पर्सन का समझ नहीं आता है कि ये पर्सन क्यों इनकी तरफ आप इतने अट्रैक्टेड हो। इन्होंने शायद आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और चीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे हो, किसी और के साथ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप सेटल नहीं हो पा रहे हो। इस पर्सन के साथ ऐसा हाल है कि इनसे लड़के भी आप इनके साथ खुश हो कि ठीक है, लेकिन किसी और के साथ आप खुद को, वो कहते हैं ना, मन नहीं मिल पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अभी भी शायद आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने बैठे हो, शांत हो, इन्हीं के बारे में सोचते हो, लेकिन इनसे भी अब उम्मीदें नहीं हैं आपको उतनी, जितनी पहले उम्मीदें थी अब उतनी उम्मीदें नहीं हैं। मुझे लग रहा है आप अपने अंदर थोड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। जैसे आपके दिमाग में चलता है कि यार लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, लोग तो परवाह ही नहीं करते हैं, मुझे क्यों इतनी परवाह हो रही है, लोग इतना आराम से मूव ऑन कर जाते, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ या मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी बोल्ड बनना है, मुझे भी स्ट्रांग बनना है, मुझे भी निकलना है इन सब चीज़ों से बाहर। आई थिंक इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, एंड अभी आप रेडी नहीं हो किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वुंडेड हो। तो ठीक है, अगर आपका ये सोच चल रही है और ये चीज़ करने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली आप कीजिए, बुरी नहीं है ये चीज़। एक्चुअली ये करके आप खुद से मिलोगे, आपकी
आपकी स्ट्रेंथ से आपकी मुलाकात होगी। मुश्किल वक्तों में जब मुश्किल वक्त आता है तो ही हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस से मुलाकात करोगे तो आप इन थॉट्स के साथ काम कीजिए, देखो आप क्या कर सकते हो और कितना कर सकते हो। आपको ट्राई करना चाहिए। जो मन कर रहा है कि आपको लग रहा है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों पड़ रहा है, तो आप भी कोशिश करो कि ना पड़े। लोग बोल रहे हैं, आप भी बोल्ड बनो। आपका ये कि लोग इतना आराम से बोल देते हैं किसी को भी सीधा सीधा, शायद आप नहीं जवाब दे पाते हो। तो अगर आपका मन है कि मैं भी सीखूँ तो सीखो, दो जवाब जहाँ ज़रूरत है देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रहोगे तो सारा दोष आपका गबाना जाएगा। फिर चुप रहने वाले को अक्सर दोषी मान लिया जाता है, तो इसलिए चुप मत रहो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें अच्छी चल रही है। ये ना ऐसे वाला थॉट है कि जैसे किसी इंसान को ये लगे कि यार मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इस तरीके की एनर्जी है ये। मे भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत मस्त हो अपनी ज़िंदगी में, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, मज़े कर रहे हो, और यही है बस दुखी। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि पर्सन आपके अटेंशन लेना चाहते हैं। ये इस हाल में है लेकिन शो ये कर रहे हैं कि मुझे भाई मैं तो रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे मतलब थके, एग्जॉस्टेड एनर्जी, हर्ट एनर्जी, पेनफुल एनर्जी में है, लेकिन शो कर रहे हैं कि भाई मैं रेडी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो। ठीक है, आप खुश हो, तो ये अपना ये वाला साइड नहीं दिखाना चाहते। हाँ, ये इंसान ना गाइज अपना वो साइड आपको नहीं दिखाना चाहते जो साइड इनके बोलते हैं कि आपके बिना उनका भी मन नहीं लग रहा, या आपके बिना वो भी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, या बहुत डाउन फील करते हैं। तो ये वो वाले साइड आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इंसान बहुत सोचते हैं और आप तो सोचते भी नहीं होगे इतना सोचते हैं। पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप उनको शो करके दिखा रहे हो कि आप खुश हो, तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप उस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हो ये करके। अब देखो, इस पर्सन के ऊपर ना एक ट्रिक काम नहीं करेगी। कौन सी वाली? जेलस फील कराने वाली। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पर्सन की थिंकिंग, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस वैसा ही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो इनको कुछ इफ़ेक्ट करने के लिए कर रहे हो, कि उनको इफ़ेक्ट हो। इस वजह से वो ट्रिक उनके ऊपर काम नहीं करेगी। एंड आजकल आई थिंक सभी लोगों को ये पता है, सभी लोग इन ट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं। उनको पता है कि अगर वो ऐसे शो कर रही है या अगर वो ऐसे शो कर रहा है, इट मीन्स वो हमें ट्रिगर करना चाह रही है या हमारे अटेंशन लेना चाह रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। चिल करो अपनी लाइफ में, ठीक है, मस्त रहो अपनी लाइफ में। इसी में फ़ायदा है, इसी में बेनिफिट है। हाँ, आप उनके दिमाग में हो, ये मुझे दिखाई देता है, दिमाग में आप हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। गलती उनकी है तो वो अपने आप भुगतेंगे, अपने आप आएंगे। लेकिन ट्रिक्स वगैरह मत खेलो, कोई मतलब नहीं है। ट्रिक्स वगैरह खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फालतू की एनर्जी और टाइम वेस्ट है। ये जो भी पर्सन है, बंदा या बंदी, ये खेलते हैं, लेकिन आप मत खेलो, ठीक है। ट्रिक्स आज के टाइम में मुझे नहीं लगता ट्रिक्स खेलना काम देगा, साइकोलॉजिकली खेलना काम देगा, क्योंकि आई थिंक सबको ही पता है आजकल
कि ये लोग कौन कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, कैसे कैसे साइकोलॉजिकली खेलते हैं, तो मे बी टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा तो खुद के ऊपर ध्यान दे लो आप, उससे अच्छा तो आप खुद के ऊपर काम कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सो या तो ये इनका ये हाल है, ये आएंगे बात करेंगे आपसे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर एकदम, ये ज़्यादा वो शो नहीं करेंगे इमोशंस को, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।